सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MCA CET 2024 के एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज़ हो सकता है एंड क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है। अब ये जो एडमिट कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप हॉल टिकट भी बोल सकते हो, जो कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो लगता है एंड इसी से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सेंटर जो है वो मिला हुआ है एंड कौन से शिफ्ट में हमारी जो एग्जामिनेशन है वो रहने वाली है एंड इसे लेके जाना पड़ता है, तभी जाके हमें सेंटर पर जो है वो एंट्री मिलती है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं एंड कब ये जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि MCA की ये जो एडिटिंग विंडो है वो कब तक ओपन हो सकती है, क्या डेट्स रहेगी एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो MCA की गाइस जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो है 11 जनवरी से लेके तो 1 फेब तक, इतना ही हमें जो टाइम है वो दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब अक्सर हर टाइम होता क्या है कि जो हमें डेट मिलती है वो डेट जब आती है तो हमें अपडेट मिलता है कि रजिस्ट्रेशन डेट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो सपोज़ अगर ये डेट जो है वो एक्सटेंड होती है तो फिर जो एडिटिंग विंडो है वो और भी एक्सटेंड होगी और भी लेट जो है वो स्टार्ट होगी। बट सपोज़ अगर ये जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर गाइस हमें जो एडिटिंग विंडो है वो 2 या फिर 3 फेब से जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिलेगी एंड उसका यूज़ करके आप अपनी जो डिटेल्स है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये है गाइस एक्सपेक्टेड डेट्स। अगर एक्सटेंड होगी डेट्स तो जो भी एक्सटेंशन की लास्ट डेट रहेगी उसके अगले दिन या फिर अगले के अगले दिन से जो एडिटिंग विंडो है वो स्टार्ट होगी। अगर नहीं होता है एक्सटेंशन तो फिर 2 या 3 फेब से जो है वो एडिटिंग विंडो हमें जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब गाइस हम ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आप जो है वो एडिट कर पाओगे। तो एडिट विंडो जब ओपन होती है तो आप पूरा वाला जो फॉर्म है, जितना भी फॉर्म है वो पूरा जो है वो एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें जब भी हमारा एडिटिंग विंडो ओपन होता है तो एक नोटिस निकलता है जिसमें CET सेल बताता है कि आप ये स्पेसिफिक चीज़ें ही जो है वो एडिट कर पाओगे। अब ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज जब आप पेपर दोगे तो पेपर के टाइम आपकी सारी जो डिटेल्स है वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, आपके मार्क्स 10th एंड 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने ज़्यादा जो है वो मैटर नहीं करते हैं। बस आपका जो नाम है उसकी सारी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है वो सही रहना चाहिए, आपका ID प्रूफ जो है वो करेक्ट रहना चाहिए। ये 2 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड आपका जो फ़ोटो है वो सही रहना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बाकी चीज़ें आप जो है वो एडमिशन के टाइम पूरी तरीके से जो है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो जब ये एडिटिंग विंडो ओपन होगी तो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स आप पर्सनल डिटेल्स जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो चीज़ें है वो एडिट कर पाओगे। साथ ही में फ़ोटो एंड सिग्नेचर एडिट करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो बोलते हैं कि क्या सेंटर का जो प्रेफरेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो सेंटर प्रेफरेंस चेंज करने का जनरली जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर इस बार ये ऑप्शन आता है तो बहुत बढ़िया, बट जनरली तो सेंटर प्रेफरेंस चेंज करने का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली ये 2 चीज़ें जो है वो आप एडिट कर पाओगे अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है तो, नहीं तो फिर बाकी आपको अगर कुछ मिस्टेक नहीं है तो कुछ मत करना, अपने आप अपना जो फॉर्म है वो रहेगा एंड आपका एडमिट कार्ड जो है वो छप जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है वो एडिट कर पाओगे। बाकी अगर एड्रेस मिस्टेक हो गई, 10th एंड 12th के मार्क्स गलत डाल दिए, तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम फिर से हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आप ये सारी जो डिटेल्स है वो फिर से जो है वो भर पाओगे एंड अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर पाओगे। अब होता क्या है कि पहले हमारी जो एग्ज़ाम है वो होती है, एग्ज़ाम के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो लगता है, फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब तक हमारा जो रिज़ल्ट है वो लग जाता है। तो ये रिज़ल्ट वाले मार्क्स हमें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालने होते हैं एंड फिर इसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है। ठीक है, तो अभी अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो एडिट कर लेना अगर होता है यहाँ पे एडिट विंडो में। अगर सपोज नहीं होता है, मतलब नाम वगैरह तो होगा, अगर एड्रेस वगैरह नहीं होता है तो फिर जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब एडिट कर लेना। ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने नाम की स्पेलिंग चेक करो एंड अपना ID प्रूफ चेक करो एंड जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको जो है वो चेक करना है एंड एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन सी चीज़ें लेके जाना है ताकि आपको सेंटर पर ईजिली जो एंट्री है वो मिल जाए। एंड MCA CET से रिलेटेड गाइज आपको पहले से लेके तो आखिरी कैप राउंड 3 तक सारे जो अपडेट्स है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा तो आपको कोई भी नेट कैफ़े पे भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घर बैठे अपनी पूरी जो प्रोसेस है वो कर पाओगे। बस आप मेरा चैनल फॉलो करते रहना एंड टाइम पे वीडियोस देखना, आपको ज़रूर टाइम पे सारी जो चीज़ें है वो पता चलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।